और एक बड़ा सवाल, उत्तर प्रदेश के चुनाव के नतीजों के आने के बाद क्या उत्तर प्रदेश में विपक्ष में बहुत कुछ खलबली है। और ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि आजम खान के रिश्ते क्या अखिलेश यादव के साथ ठीक ठाक नहीं है, क्या मोह भंग हो चुका है। आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खान के ताजा बयानों से ऐसे संकेत मिल रहे हैं। वे कल रामपुर सपा कार्यालय में समाजवादी पार्टी के कार्यालय में अखिलेश पर जमकर बरसे हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने सपा को वोट दिया, फिर भी अखिलेश ने उन्हें विपक्ष का नेता नहीं बनाया। आजम खान के मीडिया प्रभारी ने कहा कि हम वोट दें, हम दरी बिछाएं, हम जेलों में जाएं और नेता विपक्ष आप बन जाएं। बिल्कुल नाराज है। नाराजगी की सबसे बड़ी वजह यह है, हमने तो आपको 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, समाजवादी पार्टी बनाई। आजम खान साहब ने फाउंडर मेंबर है आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के। 111 सीटें समाजवादी पार्टी की आ जाई हैं अखिलेश यादव जी, मोहम्मद आजम खान साहब की वजह से आई हैं। आप इतना बेड़ा दिल भी नहीं कर सकते कि नेता विपक्ष में बनाते। सारी सुविधाएं हम आप पाएंगे और हम जेलों में रहेंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारा घर टूटेगा, हम जख्मी हो जाएंगे, हम मार दिए जाएंगे और आप नेता विपक्ष बनेंगे। आप अब भी कैबिनेट मिनिस्टर रहेंगे। आप तो वैसे भी एक सीएम थे, आपको तो वैसे भी सारी सुविधाएं मिल रही थी, लेकिन ना इतना बड़ा दिल नहीं कर पाए। और आपकी तो जाति ने भी आपको वोट नहीं दी। वोट हम दें और चोट भी हम खाएं। सौरभ शुक्ला हमारे सहयोगी हैं हमारे साथ। सौरभ, इस तरह की रुख जो है वो आमतौर पर देखने को नहीं मिलता है, वो भी आजम खान के से जुड़े लोगों की तरफ से। क्या आजम खान का रुख भी इसको माना जाए, जो उनके लोगों की नाराजगी है, और समाजवादी पार्टी की तरफ से इसको लेकर क्या कहा जा रहा है? देखिए, जो ये मीडिया प्रभारी हैं ये पूरी तरीके से आधिकारिक तौर पर मीडिया प्रभारी हैं आजम खान के, और उन्होंने जो ये बयान दिया है वो भी सपा के जिला कार्यालय में दिया है। कहीं इन्होंने अब तक ये नहीं कहा ये अपनी व्यक्तिगत कैपेसिटी में बात कह रहे हैं। और इस पूरे मामले में आजम खान तो जेल में है काफी वक्त से, लेकिन उनके बेटे अब्दुल्ला आजम जेल से बाहर हैं। हमने कोशिश की अब्दुल्ला से बात करने की, पर हमसे बात नहीं हो पाई है। ये पूरी जो बयान है इनके सपा के आजम खान के मीडिया प्रभारी के, अब ये वायरल हैं, मीडिया चैनल्स इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अब तक अब्दुल्ला आजम ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साधी हुई है। यानी उनकी चुप्पी ये बताती है कि कहीं ना कहीं वो जो शानू खान साहब हैं उनके बयान के साथ में है। ये बयान दिया गया है कल रविवार को। कल इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की एक बैठक बुलाई थी रामपुर के जिला दफ्तर में, और वहां पर उन्होंने अखिलेश यादव को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि आजम खान वरिष्ठ नेता हैं, संस्थापक सदस्य हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आजम खान का एक बहुत बड़ा रोल था अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का। जब कन्नौज से पहली बार चुनाव लड़ने गए अखिलेश यादव, तो आजम खान ने उनका साथ दिया था। जब चाचा शिवपाल से 2017 में अखिलेश यादव की लड़ाई हुई, तब भी आजम खान ने अखिलेश यादव का साथ दिया था। और ऐसे वक्त पर जब आजम खान जेल में है, कोरोना में उनकी मौत होते होते बची, ऐसे में उनको नेता विपक्ष बनाना चाहिए था अखिलेश यादव को, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया और वो खुद नेता विपक्ष बनकर बैठ गए हैं। देखिए, नेता विपक्ष जो होता है उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त हो जाता है, उसको वो तमाम सुविधाएं मिलती हैं जो कैबिनेट मंत्री को मिलती हैं। तो वही शानू खान कह रहे हैं कि उनको, वो पहले से एक्स सीएम हैं, उनको तमाम सुविधाएं मिली हुई थी, लेकिन फिर भी वो नेता विपक्ष बन गए और कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त हो गया है। देखिए, चाहे वो शिवपाल हो और चाहे वो आजम खान हो ताबिश, उन दोनों की नाराजगी नेता विपक्ष ना बनाए जाने को लेकर के है। याद हो जब चुनाव खत्म हुए थे, अखिलेश यादव को की गठबंधन 125 सीटें आई थी, तो खबरें आने लग गई कि शिवपाल यादव को नेता विपक्ष बनाया जाएगा क्योंकि अखिलेश यादव सांसद हैं। लेकिन बाद में अखिलेश यादव ने आजमगढ़ लोकसभा से इस्तीफा दिया और उन्होंने चुना कि वो नेता विपक्ष बनेंगे, करहल से जीते थे। और उनके साथ में आजम खान ने भी इस्तीफा दिया था लोकसभा की सदस्यता से। वो रामपुर से लोकसभा सदस्य हैं और इस बार वो विधानसभा चुनाव लड़े थे, जेल से लड़े थे, और रामपुर से अच्छे खासे मतों से वो जीत करके विधायक बने हैं। तो ऐसे में आजम खान का खेमा भी ये उम्मीद कर रहा था कि आजम खान को नेता विपक्ष बनाया जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। तो कहीं ना कहीं जो उनके मीडिया प्रभारी हैं वो निशाना ये साध रहे हैं कि मुसलमानों ने सपा को वोट दिया और मुसलमान वोटों का नेतृत्व करते हैं आजम खान, और आजम खान को उसका इनाम नहीं दिया गया। आजम खान को नेता विपक्ष बनाया जाना था, वो नहीं बनाया गया। यहाँ तक कहा उन्होंने कि आजम खान का नाम नहीं लेते अखिलेश यादव, आजम खान का नाम लेते हुए डर लगता है। तो कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश है अखिलेश यादव पर कि किसी तरीके से नेता विपक्ष जो है, सौरभ, नेता विपक्ष क्या जेल से आते जाते हुए विपक्ष का प्रतिनिधित्व करेंगे? क्योंकि उनका बाहर रहना भी तो जरूरी है, और वो काम सदन में कौन जाके विरोध प्रदर्शन करेगा, या सदन के बाहर भी अगर विरोध प्रदर्शन करना होगा तो आजम खान कैसे उपलब्ध हो पाएंगे? इस बात को लेकर किसी ने सवाल पूछा है क्या उनसे?
देखिए, अब ये सवाल तो सारे अब्दुल्ला आजम से पूछे जाने चाहिए। अब्दुल्ला आजम उनके बेटे हैं, विधायक हैं। जब अब्दुल्ला आजम जेल से छूटे थे, अभिषेक, हम उस वक्त लखनऊ में थे और अखिलेश यादव ने अब्दुल्ला आजम को अपने बगल में बिठा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अखिलेश यादव रामपुर में भी आए थे, अब्दुल्ला आजम को बगल में खड़ा करके उन्होंने प्रचार भी किया था। तो इन तमाम सवालों का जवाब अब्दुल्ला आजम को देना चाहिए। अब्दुल्ला आजम को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए, क्योंकि अब्दुल्ला आजम और अखिलेश यादव के संबंध काफी अच्छे हैं। यही वजह है कि इन तमाम बयानों पर समाजवादी पार्टी भी चुप्पी साधे हुए। जाहिर सी बात है, उनके मीडिया प्रभारी ये बात कह रहे हैं, आधिकारिक मीडिया प्रभारी बयान के बात कह रहे हैं, तभी शायद ये खबर हम लोग अपने चैनल पे दिखा भी रहे हैं कि आधिकारिक बयान है आजम खान, क्योंकि अब तक अभी इस बात का खंडन नहीं हुआ और आजम खान जेल में है। और अगर अखिलेश यादव नेता विपक्ष नहीं बनते तो और भी तमाम लोग थे जो इस दावेदारी में थे। तो ऐसा कह देना कि आजम खान को नहीं बनाया गया, जाति कर दी गई, कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश है। कुछ हो सकता है कि कुछ अपनी बातें मनवाने की बात हो रही हो सकता है कि अभी एमएलसी के चुनाव चल रहे हैं, इसके बाद और राज्यसभा सीट भी दी जानी है, राज्यसभा लगभग 3 आएंगी सपा के खाते में, तो हो सकता है कुछ बैकग्राउंड पे डील करने की कोशिश हो। लेकिन तमाम बातें साफ तब होंगी जब अब्दुल्ला आजम खान के बेटे आकर के अपना पक्ष साफ करेंगे, क्योंकि वो बेटे हैं और उनकी बात ज्यादा मानी जाएगी। अभिषेक, शुक्रिया सौरभ आपका सब जानकारी के लिए। तो फिलहाल अब तो मीडिया प्रभारी जो है वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं अखिलेश यादव को लेकर, और जाहिर है आजम खान तो फिलहाल जेल में है, लेकिन उनके बेटे इस पर क्या कहते हैं ये देखना अब यहाँ पर जो है सबकी नजर इस पर रहेगी।